हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ प्रश्नावली 1.2 का जो तीसरा क्वेश्चन है वो मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी जो मैथ है उसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो मैं बताने वाला हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है आगे पढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, अभाज्य गुणनखंड विधि आपने पहले वीडियो में मैं बना चुका हूँ अभाज्य गुणन विधि द्वारा। ठीक है, तो निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। ठीक, तो हमारे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 12, 15, 21। ये हमारा क्वेश्चन। तो पहले हमें 12 और 15 का और 21 का एचसीएफ, पहले एचसीएफ कह रहा है, एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। ठीक, तो एचसीएफ निकालते हैं, वो भी गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो निकालते हैं। ठीक, तो पहले 12 का निकालेंगे, 12 का अभाज्य गुणन विधि द्वारा। ठीक है, तो अभाज्य पहले 12 का निकालेंगे तो 12 का कितना होगा, 2 से काटेंगे 6, 2 से 3 और 3 से 1, तो कितना आया, तो आया 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, तो ये आया, इसका हो गया। अब 15 का निकालते हैं इसी तरह, 15 का भी ऐसे निकलेगा, तो 15 का भी निकाल लेते हैं। 15 का निकालते हैं, ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, तो 3 पचे 15, 5 एकम 5। ठीक, तो ये आ गया। 15 का कितना निकल के आया, 3 गुणे 5। ठीक, ये निकल के आया। अब 21 बचा है हमारा, तो 21 का निकालते हैं। 21 का निकालो, 21 का ये भी 3 से कटेगा, 3 सते 21, 7 एकम 7। ठीक, तो ये 7, तो इसका कितना निकल के आया, 3 गुणे 7। ठीक, अब तीनों में ये देखना है कि तीनों में एक कौन कौन सी संख्या आ रही है एक जैसी। तो तीनों में 3 मिल रहा है। ठीक, तीनों में 3 मिल रहा है और कोई भी संख्या नहीं एक जैसी मिल रही है। ठीक, जो तीनों में एक जैसी जो हों उन्हीं को एचसीएफ मानते हैं। ठीक है, तो तीनों में एचसीएफ कितना निकल के आया है, तो HCF इक्वल टू 3। तीनों में जो आता है वही होता है एचसीएफ हमारा। ठीक है, तो एचसीएफ तीनों में हमारा 3 आ रहा है। ठीक है, तो 3 ही लेंगे, तो एचसीएफ हमारा 3। ठीक है, तो एचसीएफ निकल के आया हमारा। अब एलसीएम कह रहा है, तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एलसीएम को जो है तीनों को एक साथ मल्टीपल किया जाता है। तीनों को एक साथ मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम को 12, 15 और 21 को तीनों को एक साथ करते हैं। ठीक, तो इसका भी निकाल लेते हैं। तो इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, इधर साइड में कर रहे हैं हम, इधर नीचे कर लेते हैं। ठीक, तो 12, 15, 21, इसमें सम संख्या पहले देखते हैं या नहीं। तो सम संख्या हमारी है अभी 12, तो 2 से कटेगा। ठीक, 2 छंग 12, ये तो 15, 21 ये भी सम है, तो ये नहीं 2 से कट रही है। ठीक है, अब ये 2, 6 अभी भी सम है, तो इसको काट देते हैं, बाकी सब ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। ठीक, अब देखो ये 3 से कट रहा है, तो 3 1 जा 3 और 3 पचे 15, 3 सते 21। ठीक, अब 5 से काट रहे हैं, क्रम से काटेंगे। ठीक है, तो 1 5 एकम 5 7। ठीक, और 7। ठीक, पूरा कट गया, तो कितना आया एलसीएम हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, इसको अब सब मल्टीपल कर लेते हैं। ठीक, यानी गुणा कर लेते हैं सभी को, तो एलसीएम जितना आएगा वही होगा हमारा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 × 12, 12 × 36, 36, 5 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 5 = 30 और 5 × 21 और 5 6 3 18। हाँ, तो 36 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, तो 6 × 5 = 30, 5 × 15 और 3 × 18 180। 180 को 7 से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम इक्वल टू, तो कितना आएगा, 0, 8 × 7 = 56, 5 और 7 5 12, 1260 आ रहा है। ये गलत है, ये मतलब कि मैंने मल्टीपल जो या गुणा किया है गलत किया है।
तो ये गलत है। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तें 12, 12 पंचे 60। ठीक, 60 गुणे 7 होगा। अभी कितना आएगा, 6 सत्ते 42, 220। तो एलसीएम कितना आया आपका, 420। ठीक, एचसीएफ निकल के आया 3, एलसीएम निकल के आया 20। ठीक, तो ऐसे पूछ रहा है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछिए हमसे, हम बताएंगे। और धन्यवाद।